तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जैन पर। और अभी हमारे लेक्चर सीरीज चल रहे हैं चैप्टर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट पर, तो उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे डायमेंशनल एनालिसिस। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो उसको हम अच्छे से स्टडी करेंगे। आप लोगों ने मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि 7 तरीके की हमारी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। कौन कौन सी होती है? मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब मास को हम किससे डिनोट करते हैं? डायमेंशन एनालिसिस में कैपिटल एम से, और इसमें हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाना नहीं भूलेंगे बिल्कुल भी। तो यहाँ पर हमारा स्क्वायर ब्रैकेट भी लग गया। अब लेंथ को हम करते हैं कैपिटल एल से, स्क्वायर ब्रैकेट, टाइम को कैपिटल टी से, करंट को कैपिटल ए से, टेम्परेचर को कैपिटल के से, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को सी डी से, जिसका सी कैपिटल होगा हमारा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम करेंगे मोल से। तो ये तो हमारे हो गए कि डायमेंशनल एनालिसिस इन फिजिकल क्वांटिटीज के। अब इनको हम आगे यूज कैसे करेंगे देखते हैं। पहले हम पढ़ते हैं कि डायमेंशन होता क्या है। Dimension of a physical quantity are the power to which the units of base quantities are raised to represent a derived unit of that quantity. अब इस डेफिनेशन समझने के लिए हम पहले एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल क्या है हमारा? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर, टाइम की होती है सेकेंड। लेकिन हमें ये नहीं करना है, हमें डायमेंशन एनालिसिस करनी है। तो डिस्टेंस तरह से क्या हो गया? लेंथ हो गई। तो लेंथ के लिए हमने क्या बताया था? कैपिटल एल से करेंगे। तो लेंथ हमने ले लिया कैपिटल एल। अब बात करते हैं टाइम के लिए। तो टाइम हमारा एस, मतलब के टाइम के लिए हमने क्या लिया था? कैपिटल टी लिया था। तो ये हमने ये ले लिया, पावर हमने 1 लगा दी। अब इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? मैकेनिक्स में हम ये तीनों जरूर लिखते हैं, एम एल टी। अब यहाँ पर एम तो कुछ है नहीं, तो हमने m की पावर क्या कर दी? 0 कर दी। l क्या है हमारा? 1। और t डिनोमिनेटर में है, जब ऊपर जाएगा हमारा तो क्या हो जाएगा? साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि माइनस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या आ गया? डायमेंशन फॉर्मूला m0 l1 t -1। आप इसको सिंपली l t -1 भी लिख सकते हैं। अब इसमें they are denoted by square brackets। ये मैंने बताया था कि ये किससे डिनोट होते हैं? एक स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट होते हैं। अगर ये हमने ब्रैकेट नहीं लगाया तो हमारा फॉर्मूला गलत हो जाएगा। अब इस चीज को हम बोलेंगे कैसे कि इसका डायमेंशन क्या निकल के आया है? हेंस डायमेंशन ऑफ स्पीड आर 0 इन मास, देखिए मास में 0 है, एंड +1 इन लेंथ एंड -1 इन टाइम। तो इसको हम कुछ इस तरह के बोल सकते हैं। अब जो हमारा ये निकल के आया है m0 l1 t -1, इसको हम बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। अब आगे करते हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट्स डू नॉट हैव एनी डायमेंशन। सप्लीमेंट्री यूनिट्स मैंने आपको बताई थी कौन कौन सी होती हैं। एक तो प्लेन एंगल और एक सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल की यूनिट क्या होती है? रेडियन। और सॉलिड एंगल की यूनिट क्या होती है? स्टेरेडियन। तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स की कोई भी डायमेंशन नहीं होती है। अब हम इसके आगे का स्टडी करते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी। ये 4 टाइप्स के फिजिकल क्वांटिटी होती हैं। कौन कौन सी होती हैं देखते हैं। डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशनल लेस कांस्टेंट, डायमेंशनल वेरिएबल एंड डायमेंशन लेस वेरिएबल। ये 4 तरीके की डायमेंशनल एनालिसिस में हम बात करते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। अब देखते हैं डायमेंशनल कांस्टेंट क्या क्या होती है। ऐसे कांस्टेंट जिनका डायमेंशन होता है। अब जैसे कि स्पीड ऑफ लाइट की बात करते हैं हम। स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड ऑफ लाइट का वैल्यू होती है, लेकिन सिर्फ किसमें होती है? कांस्टेंट है, वैक्यूम में। तो इसकी यूनिट होती है, स्पीड ऑफ लाइट की क्या होती है? यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। जब यूनिट होती है तो उसका डायमेंशन भी होगा ही होगा। तो यहाँ पर ये कैसी क्वांटिटी है? डायमेंशनल कांस्टेंट जैसी क्वांटिटी है। अब हम बात करते हैं यूजीसी, यानी कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यह पता है कि F = क्या होता है? G m1 m2/r²। तो ये हमारा G क्या होता है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू क्या होती है? 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²।
तो ये भी इसकी भी क्या होती है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, फिक्स्ड वैल्यू है और इसकी यूनिट भी है, तो इसलिए ये भी एक क्या है, डायमेंशनल कांस्टेंट है। अब हम बात करते हैं डायमेंशनल लेस कांस्टेंट क्या होते हैं, जैसे कि पाई 3.14, इसकी कोई यूनिट होती है नहीं, ये इसीलिए जब यूनिट नहीं है तो उसकी डायमेंशन भी नहीं होगी, तो यानी कि डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। ई 2.718, तो इसका ई की वैल्यू क्या होगी 2.718, ये भी क्या है, एक डायमेंशन लेस कांस्टेंट है क्योंकि इसकी भी कोई यूनिट नहीं है। अब हम दूसरी तरफ बात करते हैं डायमेंशनल वेरिएबल। अगर डायमेंशनल वेरिएबल मतलब क्या हो गया, जैसे कि वेलोसिटी, फोर्स, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सारे क्या होते हैं, डायमेंशनल वेरिएबल होते हैं। इनकी यूनिट तो सेम रहती है लेकिन इनकी वैल्यू भी फिक्स नहीं है। 4 हो सकती है वेलोसिटी, 5 न्यूटन, 6 न्यूटन फोर्स हो सकती है हमारी, तो ये कोई फिक्स नहीं है, यानी कि वेरी कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं डायमेंशन लेस वेरिएबल की। तो डायमेंशन लेस वेरिएबल में है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ substance upon density of water. Density of substance upon density of water. तो दोनों की यूनिट, इसकी भी यूनिट और इसकी भी यूनिट एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगी, तो इसकी कोई यूनिट बचेगी नहीं, तभी इसको हम बोलते हैं डायमेंशन लेस वेरिएबल। अब हम बात करते हैं अपने एंगल की। तो एंगल हमने बताया अभी कि ये कौन सी यूनिट होती है, सप्लीमेंट्री यूनिट होती है। तो एंगल की दो एंगल होते हैं, तो प्लेन एंगल और एक सॉलिड एंगल, तो दोनों की क्या होते हैं, डायमेंशन लेस होते हैं। तो एंगल का हमारा कोई यूनिट होती नहीं है। तो हम पता भी कर सकते हैं, देखिए जैसे कि साइन थीटा है हमारा, ये एंगल है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, P/H। दोनों क्या है, ये लेंथ है, इसकी यूनिट मीटर, इसकी यूनिट मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, तो ये हमारा ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट हो गया। जब यूनिट ही नहीं है तो इसका कोई डायमेंशन भी नहीं होगा। तो चलिए अब हम आगे डायमेंशन निकालना सीखते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। फाइंड डायमेंशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन से हो गए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इन सबके हमें को डायमेंशन निकालना है। क्या इनके डायमेंशन होंगे, अभी हमने बात करी कि साइन थीटा है हमारा, तो इसका कोई हमारा डायमेंशन ही नहीं होगा। तो यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो भी हमारे एंगल होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं हमारे, उनका कोई डायमेंशन होता ही नहीं है। अब हम बात करते हैं एरिया की। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया की यूनिट क्या होती है, यूनिट क्या, मीटर स्क्वायर। एरिया की यूनिट हमारे मीटर स्क्वायर निकल के आती है। मीटर स्क्वायर यानी कि लेंथ का स्क्वायर, यानी कि L स्क्वायर, सॉरी यहाँ लगा देते हैं हम स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका फॉर्मूला क्या निकल के आ गया, M0 L2 T0, ये हमारा एरिया का निकल के आ गया। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम का क्या होता है हमारा यूनिट, मीटर क्यूब, यानी कि L क्यूब, तो इसका आ गया M0 L3 T0, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला हमारा निकल के आ गया। अब हम बात करते हैं डेंसिटी। तो डेंसिटी का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम, मास किससे डिनोट करते हैं हम, m से डिनोट करते हैं। वॉल्यूम अभी हमने देखिए निकाला कितना था, L क्यूब था। अब हम इसको लिखेंगे कैसे, m L-3 T0, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास हमने m लिखा, L डिनोमिनेटर में है 3, ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में तो माइनस का 3 हो जाएगा, तो ये हमारा डेंसिटी का हो गया। अब हम और आगे के निकालते हैं। अब कौन सा हुआ हमारा नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, सिंपली डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एक ही बात है हमारी, बट ये वेक्टर क्वांटिटीज अलग हो गई, वो स्केलर में और ये वेक्टर में क्वांटिटी में आती है। तो इसकी भी ये एक डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस एक तरीके से लेंथ हो गई, तो इसकी यूनिट क्या हो गई, डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया, L, यानी कि M0 L1 T0। अब हम बात करते हैं आगे वेलोसिटी की। वेलोसिटी मतलब जस्ट लाइक स्पीड, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट का हमने निकाला कितना था, L अपॉन टाइम T,
तो इसका क्या हो गया एल टी माइनस वन और हमें 0 ये लगा, इसका फॉर्मूला बन गया। तो अब हम आगे और सॉल्व करते हैं इसको। एक्सेलरेशन, अब एक्सेलरेशन क्या होगा हमारा, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है हमारी, एक्सेलरेशन की यूनिट होती है हमारी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर क्या होगा हमारा एल, सेकंड स्क्वायर मतलब टी का स्क्वायर, तो इसको हमने लिख दिया एल टी माइनस टू। अब फोर्स, फोर्स को हम क्या लिखते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मास क्या होता है m इनटू एक्सेलरेशन, मतलब अभी हमने निकाला एल टी माइनस टू, तो इसका आ जाएगा m एल टी माइनस टू। अब हम आगे करते हैं पावर का। पावर का फॉर्मूला क्या होता है हमारा वर्क अपॉन टाइम। इससे पहले हम करते हैं प्रेशर का करते हैं। अब हमारा प्रेशर क्या होता है हमारा, पहले हम प्रेशर करते हैं। तो प्रेशर होता है हमारा फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अभी हमने पहले निकाला था एम एल टी माइनस टू अपॉन एरिया यानी कि एल स्क्वायर, इसको हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगाना नहीं भूलेंगे। अब m तो एज इट इज लिख दिया, l यहाँ पे 1 है, ऊपर जाएगा माइनस टू, तो कितना हो जाएगा माइनस वन, l माइनस वन हो गया, और t माइनस टू, ये हमारा आ गया प्रेशर का। अब इसको मैंने लिख दिया हमने प्रेशर का है। अब आगे करते हैं वर्क का। वर्क होता है हमारा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स फिर से वही एम एल टी माइनस टू, और डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ l, यानी कि हमारा कितना हो गया m l टू t माइनस टू, ये हमारा आ गया वर्क का। अब हम करते हैं पावर का। पावर हमारा होता है वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क का भी हमने यहाँ से निकाला, कितना था m l टू t माइनस टू अपॉन टाइम। टाइम का होता है हमारा t, तो यहाँ से हमारा कितना निकल आएगा m एल टू टी माइनस टू है, और माइनस टू और वन ऊपर और जाएगा माइनस का, कितना हो जाएगा माइनस का 3। ये हमारा पावर का आ गया। अब हम बात करते हैं मोमेंटम की। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, लीनियर मोमेंटम p इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। मास है m और वेलोसिटी क्या होती है हमारी एल टी माइनस वन, तो कितना हो गया हमारा, ये हो गया हमारा m वन एल वन टी माइनस वन। अब आगे बात करते हैं हम अपने, मोमेंटम हो गया हमारा। अब काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी हमारा फॉर्मूला क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का, हाफ एम वी स्क्वायर। ये तो एक कांस्टेंट है, तो इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगा। m का क्या होता है m मास और वेलोसिटी स्क्वायर, एल टी माइनस वन का स्क्वायर कर देंगे, यानी कि m एल टू टी माइनस टू, ये हमारा आगे काइनेटिक एनर्जी की। तो आप देख रहे हैं अभी अपने पिछली हमने कौन सा निकाला था, अभी वर्क निकाला था। वर्क का भी हमारी सेम यूनिट आई थी। तो वर्क और एनर्जी की जो डायमेंशन होती है वो बिल्कुल सेम होती है। अब इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी की आप लोग निकालेंगे, वो भी एक एनर्जी है, तो उसकी भी डायमेंशन हमारी इतनी ही आनी चाहिए। ये क्वेश्चन आपके लिए है। अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, मोमेंटम। अब आ गए स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज अ सेम टू दी रिलेटिव डेंसिटी। तो अभी हमने रिलेटिव डेंसिटी करा, तो उसकी भी हमारी कोई यूनिट नहीं होती है, यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कोई यूनिट नहीं होगी, यानी कि कोई डायमेंशन भी नहीं होगी। अब हम बात करते हैं यूजीसी, यानी कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। कोई दो मास है जिनके बीच में डिस्टेंस r m1 m2, तो ग्रेविटी कितना फोर्स लगेगा दोनों के बीच में, तो g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ से हम निकाल लेंगे g, तो g इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू r स्क्वायर अपॉन m1 मल्टीप्लाई m2।
तो यहाँ से हम इसका डायमेंशन निकाल लेंगे। डायमेंशन हमारा यहाँ से कितना निकल के आएगा, फोर्स का डायमेंशन कितना होता है, MLT-2 r स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर L2 कर दिया हमने, अपॉन मास इनटू मास, यानी कि M × M। तो ये हमारा निकल के आएगा, यहाँ पर पावर 1 है और ये कितने हैं, 2 है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं m²। अब 2 ऊपर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, -2 + 1 -1 t। अभी हम पहले L देखते हैं, L 1 है और यहाँ 3 है तो L 3 हो गया और t -2। तो ये हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन निकल के आ गई। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन ही है और एक्सेलरेशन का हमने डायमेंशन क्या निकाला था, LT-2। तो एक्सेलरेशन का भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का भी डायमेंशन क्या निकल के आएगा, हमारा यही निकल के आएगा। सो गाइज, अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। इस लेक्चर को हम खत्म यहीं करते हैं। तो जो भी नए स्टूडेंट्स हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलिए। और जिनको ये वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, और देखते रहिए हमारे वीडियोस। थैंक यू।